सूरज ढलते ढलते पश्चिम की ओर जा रहा था। राकेश और अमित दो दोस्त थे। वो अपनी बाइक पर सवार होकर एक छोटे गांव की ओर बढ़ रहे थे। गांव पहुंचने में करीब 2 घंटे का समय बाकी था, लेकिन अचानक बारिश शुरू हो गई। पहले हल्की बूंदी गिरी, फिर थोड़ी देर में मूसलाधार बारिश होने लगी। वो दोनों मजबूरी में एक सुनसान रास्ते पर रुक गए। चारों तरफ अंधेरा घिरा था और बिजली कड़क रही थी। माहौल बहुत डरावना था। राकेश ने कहा, यार कुछ ठिकाना देख ले, ये बारिश तो रुकने का नाम ही नहीं ले रही है। अमित ने सिर हिलाया और दोनों आगे बढ़ने लगे। थोड़ी दूर जाने पर एक पुराना टूटा फूटा बंगला दिखा, जो अब तक वीरान पड़ा था। बंगला देखने में भूतिया लग रहा था, लेकिन बारिश से बचने के लिए उनके पास और कोई चारा नहीं था। वो दोनों सोचते हैं कि चलो यहीं रुक जाते हैं। अमित और राकेश ने बंगले की ओर देखते हुए कहा, भाई ये जगह कुछ ठीक नहीं लग रही। दोनों ने बंगलों के दरवाजे को धक्का दिया और वो धड़ाम से खुल गया। अंदर घुसते ही दोनों ने देखा कि पूरा बंगला जर्जर हाल में पड़ा था। टूटे फूटे फर्नीचर थे और दीवारों पर मोटी दरारें थी और मकड़ी के जाले चारों तरफ फैले हुए थे। हवा में एक अजीब ठंडक और सन्नाटा था, जो और भी अजीब था। राकेश ने कहा, भाई ये जगह तो सालों से ऐसे ही पड़ी है, लगता है यहाँ कोई नहीं आता। अमित ने हामी भर ली, लेकिन अभी बारिश से बचने के लिए यही सही है। दोनों ने एक कोने में बैठने का सोचा और अपना सामान रख दिया, लेकिन तभी उन्हें हल्की सी आवाज सुनाई दी, जैसे कोई सीढ़ियों से उतर रहा। वो दोनों एक दूसरे की ओर देखा। आवाज धीरे धीरे तेज होने लगी, मानो कोई सचमुच नीचे आ रहा हो। अमित घबराते हुए बोला, भाई ये आवाज गए भूती। राकेश ने कहा, शायद हवा का असर है, लेकिन उसकी आवाज में डर साफ झलक रहा था। अचानक बंगले का दरवाजा जोर से बंद हो गया। दोनों तेजी से उठे और दरवाजे की ओर दौड़े, लेकिन दरवाजा अब बंद हो चुका था और किसी की तरह से खुलने का नाम ही नहीं ले रहा था। अंदर की ठंडक और भी बढ़ गई थी। माहौल एक अजीब सा डरावना एहसास होने लगा, जैसे कोई उन्हें देख रहा हो। राकेश ने कहा, भाई ये जगह सही नहीं लग रही, हमें यहाँ से निकलना होगा। अमित ने दरवाजे को जोर से ढकेलने की कोशिश की, लेकिन वो हिला तक नहीं। तब अचानक पीछे से किसी के हंसने की आवाज आई। दोनों ने झट से पलट कर देखा कि सीढ़ियों के ऊपर एक साया खड़ा था। साया धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतर रहा था। उसकी आंखें चमक रही थी और चेहरा धुंधला था। उसके कदमों की आवाज पूरे बंगले में गूंज रही थी। साया बोला, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। दोनों दोस्त कांपते हुए एक कोने में सिमट गए। अमित ने कांपती हुई आवाज में पूछा, तुम कौन हो? साया धीरे से हंसा और बोला, ये बंगला मेरा है। सालों पहले मैं यहाँ रहता था, लेकिन मेरे अपनों ने मुझे धोखा देकर मेरी हत्या कर दी। तब से मैं यहाँ भटक रही हूँ, इंतजार कर रहा हूँ कि कोई मेरा बदला पूरा करे। दोनों दोस्त दंग रह गए। उनकी रूह कांप उठी। राकेश ने घबराते हुए पूछा,
हमसे क्या चाहते हो? साया बोला, मुझे इस घर से मुक्ति चाहिए, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता यहाँ से कोई भी नहीं जा सकता। अचानक हवा तेज हो गई और कमरे की चीजें इधर उधर उड़ने लगी। साया अब उनके बिल्कुल सामने ही खड़ा था। उसकी आंखों में दर्द और नफरत थी। अचानक दरवाजा जोर से खुला और तेज हवा का झोंका आया। साया की हंसी पूरे बंगले में गूंजने लगी। अमित और राकेश ने मौका देखा और तेजी से बाहर भागे। बाहर निकलते ही देखा कि बारिश रुक चुकी थी, लेकिन बंगले की खिड़कियों से वो साया अब भी उन्हें घूर रहा था। दोनों ने बिना देर किए बाइक स्टार्ट की और गांव की ओर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें कुछ बुजुर्ग मिले। जब उन्होंने बंगले का जिक्र किया तो बुजुर्गों ने बताया कि वो बंगला सालों से वीरान पड़ा था। वहाँ एक परिवार की हत्या हो गई थी और तब से जो भी वहाँ गया वापस नहीं लौटा। राकेश और अमित की रूह कांप उठी। उन्होंने ठान लिया कि अब वो उस रास्ते से कभी नहीं गुजरेंगे। गांव के लोग भी अब उस बंगले की कहानी नहीं सुनाते, लेकिन वो बंगला अब भी उसी सुनसान रास्ते पर खड़ा है, जैसे इंतजार कर रहा हो कि कोई उसकी दहलीज पर कदम रखे और उसकी रहस्यमयी कहानी का हिस्सा बने।